कि सलाहकार भी कोई साधारण आदमी मत ढूंढ लेना। गलत सलाहकार मिल जाए तो राज्य भी जाए, सुख भी जाए, मान भी जाए, कुल भी नष्ट हो। जैसे दुर्योधन ने शकुनी को सलाहकार बना लिया। अर्जुन ने अपना सलाहकार कौन ढूंढा? कृष्ण। भारत का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कोई ग्रंथ है तो गीता है। दयालु होकर के भगवान ने संसार का कल्याण करने के लिए एक ग्रंथ दिया, उसी का नाम है गीता। और वो गीता गीत है भगवान का कि ऐसा व्यक्ति बन जाओ जो अपने सोर्स से कनेक्ट होकर के जिए। कि तुम कहाँ जुड़ के जी रहे हो? दुनिया की बातें दिमाग में रखकर, चिंता वाली बातें, गुस्से वाली बातें, लालच वाली बातों से जुड़ करके जिंदगी जी रहे हो तो कलह कलेश जीवन में रहेगी। और अगर तुम सोर्स से जुड़ते हो, जहां से प्रेम, शांति, आनंद, प्रसन्नता, सुकून तुम्हारे अंदर आता है, उससे जुड़ करके अगर तुम जीवन जीते हो तो फिर तुम्हारा कर्म साधारण नहीं रहता। पिता की याद आएगी, माँ की याद आएगी, अयोध्या याद आएगी, अपना नगर, अपना महल, अपनी सारी चीजें याद आएंगी। पर तुम्हारा ध्यान ना बट जाए तो एक काम करना, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम। राम जी को ही तुम अपने पिता दशरथ के रूप में देखना। माम विद्धि च जनकात्मजाम। इस मां की याद आए ना तो सीता जी को अपनी मां के रूप में देख लेना। और अगर तुम्हें अपने शहर की, नगर की याद आए तो जंगल में जहां सुंदर फूल खिल रहे हो, वो सुंदर फूल खिले भी जैसे हमारी अयोध्या नगरी फूलों से भरी हुई है, उस फूल वाली जगह को देख लेना। यही हमारी नगरी है और खुश हो जाना। गच्छतात यथा सुखम। जाओ बेटा, तुम्हारा मार्ग सुख से भरा हुआ रहे। सेवा नहीं छोड़ना, तपस्या करना पूरी तरह। और अब ये धनुर्धर जो भाई की सेवा के लिए तो आया, लेकिन मेरा राजा राम कोटिया में जरूर है, लेकिन युवराज घोषित हो चुका है, तो उसका पहरेदार भी तो होना चाहिए ना। तो एक पेड़ के साथ पीठ टिकाकर योगी और संयमी तपस्वी बनकर के लक्ष्मण हाथ में धनुष ले रखा है, पीठ टिकाकर पहरा देता है और वैसे सोता है। हल्की सी आहट में खड़ा हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त साकेत में लिखते हैं, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। सारी दुनिया सो रही है, ये कौन धनुर्धर है जो यहां जागा हुआ हाथ में धनुष लेकर के बैठा है। आप सोचिए, ये सारा मिलकर के एक परिवार होता है। लेकिन मेरा विषय न बदल जाए। मैं तो आपको समझाने लगा था गीता की बात। मैं बताने लगा था कि भगवान जब दुनिया में जन्म देता है तो उसी के साथ में जिंदगी जीनी कैसे है उसकी बुकलेट भी देता है। और बुकलेट नहीं, पूरा ग्रंथ देता है, और वो ग्रंथ वेद। उसके बाद हमारे उपनिषद हैं, हमारे सारे ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर भगवान अवतार लेकर जी के दिखाता है। ऐसे जीना, ऐसा परिवार रखना। रामायण एक व्यक्ति से नहीं बनती, सब मिलकर के जब राम जी का उनका स्वरूप अपनाते हैं और उस धर्म को अपनाते हैं तो फिर पूरा परिवार मिलकर के जिस स्थिति को उत्पन्न करता है तो उसे कहोगे आप कि यहाँ रामायण है। बहुएं भी वैसी, सास माताएं भी वैसी, भाई भी वैसे, रिश्तेदार भी कमाल के। आप जरा सोचिए कि जब किसी का राज्य मिलते मिलते छिन जाए तो ससुराल वाले क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, हम तुम्हारे साथ है, फौज लेकर आ रहे, देखते हैं क्या कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र करता है। लेकिन जनक ने ऐसा नहीं किया। इस तरह का कुछ नहीं, उनके परिवार में दखलंदाजी नहीं दी। क्योंकि जो मायके से कोचिंग ले रही होती ना बहू, तो उसके बाद जो घर का हाल होता है खराब।
वहां से टेलीफोन पर ही है, कुछ बात हो जाए बेटा अपना बैग बंद करके तुरंत आ जाना इधर, हम देखेंगे उनको। तो रामायण ऐसे बनी, भगवान ने जी के दिखाया, ऐसे जियो। लोग फिर भी एक युग बीत गया लेकिन नहीं समझ पाए, तो फिर अगले युग में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने फिर गीता दी कि चलो मैं तुम्हारे हाथ में एक ग्रंथ देता हूं, ये मेरा उपदेश भी है, ये मेरा संदेश भी है, मैसेज भी यही है, प्रीचिंग भी यही है, और फिर मेरा आदेश भी, ऑर्डर भी दे रहा हूं, ऐसे तुम्हें जो है जिंदगी को जीना है। तो इसलिए जब ये कहा ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय, दयालु होकर के भगवान ने संसार का कल्याण करने के लिए फिर एक ग्रंथ दिया, उसी का नाम है गीता। और वो गीता गीत है भगवान का, भगवान का गीत ही गीता है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें है क्या, बताया क्या गया। तो पहला ही अध्याय क्या समझाता है कि जिंदगी में कभी डाउटफुल हो जाओ, निराश हो जाओ, तो अपनी निराशा को भी प्रसाद में बदलना सीख जाओ। कैसे? कि पहला तो इस बात का ध्यान रखना कि सलाहकार भी कोई साधारण आदमी मत ढूंढ लेना। गलत सलाहकार मिल जाए तो राज्य भी जाए, सुख भी जाए, मान भी जाए, कुल भी नष्ट हो, जैसे दुर्योधन ने शकुनी को सलाहकार बना लिया। शकुनी ऐसा सलाहकार मिला, सारे घर को लड़ाकर, नष्ट करके, भ्रष्ट करके, आखिर में खुद मरा, सबको मरवा करके। अर्जुन ने अपना सलाहकार कौन ढूंढा? कृष्ण। और उनसे कुछ नहीं मांगा, उनसे कहा आपकी सेना नहीं चाहिए, आपके धन बल, शस्त्र बल कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए। अब वो भी कहते मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, तो कहते हैं बस आप बैठे रहना, मेरे रथ को चलाना, मुझे जहां जाना चाहिए वहां लेकर के चलना, जिधर मुझे जाना चाहिए बस उधर मुझे मोड़ते चले जाना, इसी में मेरी जीत हो जाएगी। ये उसकी सबसे बड़ी बात है। इसलिए दुनिया के हर देश में भारत का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कोई ग्रंथ है तो गीता है। ये वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर कसम खाता है भारतीय, जिसको नीचे ऐसे नहीं रखा जा सकता, जिसको कपड़े में संभाल के रखा जाता है, मत्था भी टेका जाता है, और हर दिन एक आदेश भगवान का, एक संदेश हम लोग रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो गीता के कितने सारे संदेश हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब जैसे भगवान एक शब्द बोलते हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनकर जियो। अब योगी बनकर जीने से मतलब कि ऐसा व्यक्ति बन जाओ जो अपने सोर्स से कनेक्ट हो करके जिए। बहुत बड़ी बात है यह, अपने सोर्स से जुड़ के तुम्हें जिंदगी जीनी है कि तुम कहां जुड़ के जी रहे हो। दुनिया की बातें दिमाग में रखकर, चिंता वाली बातें, गुस्से वाली बातें, लालच वाली बातों से जुड़ करके जिंदगी जी रहे हो तो कलह कलेश जीवन में रहेगी। और अगर तुम सोर्स से जुड़ते हो, जहां से प्रेम, शांति, आनंद, प्रसन्नता, सुकून तुम्हारे अंदर आता है, उससे जुड़ करके अगर तुम जीवन जीते हो तो फिर तुम्हारा कर्म साधारण नहीं रहता। कोई भी काम करोगे तुम्हारा कर्म दिव्य कर्म बनेगा। मतलब किसी भी काम को करोगे तो उसे बेहतरीन चीज बना दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर,
महिलाएं भोजन बनाएंगी तो उनका भोजन भोजन नहीं है, अमृत प्रसाद बनेगा, क्योंकि उसको बनाते समय सोर्स से अपने जुड़े हुए, अपने भगवान से जुड़ी हुई हैं, मंत्र जाप करते हुए, ये समझकर कि मैं अपने घर के परिवार के मेंबर्स के लिए जो भोजन बना रही हूं, क्योंकि इसी के लिए तो सब लोग मेहनत करते हैं। तो उस बहुत प्रेम से एक एक चीज को शुद्ध भाव से बनाने के बाद मंगल कामना करती है, परमात्मा इसमें अपना आशीर्वाद भरो, सब स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रेम पूर्ण रहें, खुशहाल रहें, लंबी उम्र सबकी हो, अच्छे से जिंदगी जिए, मेरे इस भोजन को तो अमृत बना भगवान। तो वो जो अमृत है उसको जब भोजन को परोसा जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है। और बोला जाता है कि रोटी में घी लगाओ ना लगाओ, पर किसी के भी नाम के साथ जी जरूर लगाओ। और राजस्थान में तो बोलते थे कि रोटी में घी और नाम के आगे जी लगाना जरूरी है। आजकल घी लगाना पसंद नहीं करते, पर जी तो लगाना चाहिए ना। तो एक व्यक्ति सोर्स से जुड़कर जी रहा है, तो उसका भोजन बनाना भी, और जिस आदमी ने रोजी रोटी कमाने के लिए जाना है, तो अपनी कुर्सी पर बैठकर के हमेशा ये सोचेगा, भगवान ने दी हुई कुर्सी पर बैठकर मैं कर्म चोरी ना करूं, काम चोर ना बनो, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं, अपना काम बहुत बेहतर ढंग से करूं। कम से कम मैं ये तो कह सकूं, मैं धर्म की कमाई, अच्छी कमाई करके घर में लेके जा रहा हूं। पुराने लोगों ने इस बात को बड़ा बल दिया। गांव गांव में वो बातें चलती थी कि दुकान पर गया आदमी सौदा लेने के लिए, और वो जाकर के पूछता है, सेठ जी सब माल ठीक ठाक है, तोल ठीक है, नाप ठीक है, गलत माल तो नहीं है? तो आदमी एकदम कहता था, भैया परिवार वाला हूँ, बाल बच्चेदार आदमी, गलत काम क्यों करूँगा, मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आ जाए, ऐसा क्यों करूँगा, मेरे काम में कमी नहीं मिलेगी, मेरे नापतोल में कमी नहीं, मेरे यहाँ प्योर माल मिलेगा, दाम तो वही लगेंगे जो मार्केट में चलते हैं। अब वाले से पूछ के देखिए, सेठ जी सच सच बता देना, जो आप दे रहे हैं सब ठीक ठाक है, कुछ मिलावट तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं, कुछ ये तो नहीं। तो आदमी बहुत देर तक तो हे करता है, उसके बाद में आगे बोलता है, भैया बाल बच्चेदार आदमी, कुछ तो थोड़ा हेर फेर करना तो पड़ता है, इसके बिना बिजनेस थोड़ी चलता है, कलयुग है भैया, ऐसा तो करना पड़ता है, हम भी तो परिवार वाले हैं, बच्चे भी तो पालने हैं। अब का आदमी बच्चों के लिए गुनाह कर रहा है, पहला आदमी बच्चों को ध्यान में रखकर गुनाह से बचता था। तो सोर्स से जुड़े हुए हैं आप, तो आपका बिजनेस भी गलत नहीं होगा। ऐसे लोगों को देखा हमने जिन्होंने अपने गुडविल बनाने के लिए बड़ा घाटा सहा। एक घी की प्रसिद्ध दुकान थी, उसके घी में लाइन लग करके घी बिकता था। एक कनस्तर जैसे खोला उसने, थोड़ा खुला हुआ था, किसी ने कहा कि थोड़ा सा हमको बंद डिब्बा नहीं चाहिए, खुला हुआ घी दे दीजिए। खोला हुआ घी में से दे रहे थे तो उसमें मरा हुआ चूहा निकला है, सारा घी उठा के नाली में डाल दिया उसने वहीं, और नया वाला कनस्तर खोलकर उसमें से घी बेचा। अब उसका बेटा आकर कहता है, डैडी क्या किया तुमने, सारा घी उठा के इधर डाल दिया। चूहे के निकाल के भेज दे, फेंक देते, घी गर्म करके डिब्बों में भर के देते लोगों को। बोले नहीं बेटा, उसके साथ ही हमारा विश्वास चला जाता है। अभी जो ये घी गिरा दिया ना, इन लोगों को भी सबको ये पता है कि ये गलत चीज नहीं दे सकता, उठा के नाली में फेंक दिया उसी समय कि मैं अपने किसी भी ग्राहक को गलत चीज नहीं दूंगा। ये नुकसान नहीं हुआ, यही है वो विश्वास। और
ग्राहक को ठगने बैठ जाओगे तो किस्मत तुम्हें ठगेगी। और अमेरिकन लेखक जो इतने सारे राइटर्स जिनको आप पढ़ते हैं, उनमें एक पॉलिसी आप पढ़ते हैं ना, विन विन पॉलिसी। तुम भी जीतो, हम भी जीते, ग्राहक भी जीतना चाहिए, हम भी जीतने चाहिए, इस तरह की पॉलिसी अपनाओ। अब उसने घी गिराया जरूर, लेकिन उसी के बाद लोगों में बात फैल गई, आदमी सच्चा है, आंख बंद करके माल लिया जा सकता। उसके बाद उन लोगों का केवल मार्का लग जाए किसी भी डिब्बे पर तो उनका नाम बिकता रहा। ये जो है सोर्स से, धर्म से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ, गुरु से जुड़ा हुआ जो भी आदमी, एक व्यक्ति मसालों का व्यापारी जिसका दुनिया भर में बहुत बड़ा बिजनेस है और बड़ी लंबी उम्र पा करके वो गए दुनिया से। जब हम लोग बैठे हुए थे तो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम हल्दी के अंदर ये चावल का पाउडर मिलाया करते थे। कि मैं अपने गुरु के पास बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे कह दिया कि देख बेटा, या तो गुरु को छोड़ दे या फिर गलत धंधा छोड़। कि मैंने 1 ट्रक हल्दी जमुना में बहा दी। मैंने सोचा घाटे में रह जाऊंगा, गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद 3 साल तक हमारा काम नहीं चला, भगवान परीक्षा ले रहा था। उसके बाद धीरे 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 जो बात बनी, अब मसाला किंग हो गए। पिछले दिनों आपने देखा ना, कुछ साल पहले टोयोटा कंपनी पीछे जा रही थी। उन लोगों की गाड़ी में एक गाड़ी लॉन्च की, उसमें कोई कमी निकल आई, पूरी दुनिया भर की गाड़ियां वापस मंगा ली उन्होंने। जंबो जेट वाले का 3 जेट गड़बड़ हो गए थे, उन लोगों ने भी अपने सारे वापस मंगाकर, उसके बाद जिसके कारण वो एक्सीडेंट हो रहा था, उस कौन सी चीज है, इसके लिए मालिक खुद बैठा जहाज में, जिंदगी को दांव पर लगा लिया अपने। और उसके बाद ये समझ में आया कि कमी कहाँ है, उसकी रिपेयरिंग की। उसके बाद आप देखते हैं कि नाम बिकता है ना। कोई भी आदमी किसी सिद्धांत से, धर्म से जुड़ा हुआ है, वो सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि जड़ें नीचे जा रही हैं उसकी। पेड़ की जड़ें जितनी नीचे जाएंगे उतना ही वो ऊंचा उठता चला जाएगा, उतना ही ऊंचा हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि तुम योगी बनो, मतलब सोर्स से जुड़ना सीख जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तस्माद योगी भवार्जुन।